अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ आपके पास एक बिल्कुल ही आला किस्म की रेमेडी लेकर, और वो रेमेडी है आपकी एंटी एजिंग के लिए। आप देखेंगे कि कोई भी बाज़ारी सीरम या बाज़ारी क्रीम इस रेमेडी का मुकाबला नहीं कर सकती, और यह आपको रिज़ल्ट देगी सिर्फ़ 1 महीने के अंदर। तो सबसे पहले हम एंटी एजिंग में बात करते हैं कि एजिंग होता क्या है, क्योंकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब आप अपने मसले को समझ लेंगे ठीक तरीके से, तो आप उसका हल भी निकाल लेंगे। जब आपको अपने मसले की समझ ही नहीं और आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे, तो आप उसका अपने लिए ठीक तरह का हल नहीं निकाल सकते। तो इसलिए जब भी आपको कोई मसला हो तो बेहतर है कि पहले आप अपने मसले के बारे में समझ लिया करें कि आखिर आपके साथ मसला चल क्या रहा है। तो वो लोग जिनके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, फ़ाइन लाइंस हैं, और उनकी स्किन मैच्योर हो गई है या वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, और ऐसे भी लोग जिनकी स्किन के ऊपर बड़े बड़े ओपन पोर्स हैं, उन सब के लिए ये रेमेडी काम करेगी। तो हम चलते हैं सबसे पहले एजिंग के ऊपर कि एजिंग असल में होता क्या है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपको बुढ़ापे की तरफ लेकर जाता है। ये अमल ना सिर्फ इंसानों में पाया जाता है, बल्कि जानवर, पौधे, परिंदे, हर जितने भी जानदार हैं वो इस अमल से लाजमी गुज़रते हैं। तो एंटी एजिंग में हम बात करेंगे कि आप इस एजिंग के अमल को रोक कैसे सकते हैं। ये तो लाजमी बात है कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप अपनी उम्र को बढ़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन उस उम्र के असरात जो कि आपकी स्किन के ऊपर नुमाया हो जाते हैं, जिनमें फ़ाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, छाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, आप उनको कंट्रोल करके अपनी स्किन की एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी एज इंक्रीज़ हो रही है उसको कंट्रोल करने का या उसको इंक्रीज़ होने से रोकने का कोई और तरीका नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन लंबे अरसे तक जवान नज़र आए, तो मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा और इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो। चलें जी, फिर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ ऐसी रूटीन जिसको ऊपर अमल करके आप अपनी स्किन को एजिंग से बचा सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपकी स्किन कब एजिंग की तरफ जाना शुरू करती है। तो 25 या 25 से अबव जब आप हो जाते हैं तो आपकी स्किन में एजिंग के साइंस आना शुरू हो जाते हैं। पहले वो बहुत कम होते हैं, लेकिन आफ्टर 30 और 35 वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। कुछ लोगों में फ़ाइन लाइंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, कुछ लोगों में ओपन पोर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, कुछ लोगों में रिंकल्स या डार्क स्पॉट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो आज इस एक वीडियो में आपको मिलेगा हल इन तमाम मसाइल से। तो आपने ये अपनी केयर स्टार्ट कब करनी है? वैसे तो आप 20 के बाद अपनी केयर स्टार्ट कर दें, लेकिन इस एंटी एजिंग के लिए 25 और 25 से अगर आप अबव हैं तो आप इस रूटीन को अपना हिस्सा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एहतियाती तदाबीर की बात करेंगे कि किन तरीक़ों के ऊपर चलकर आप एंटी एजिंग से बच सकते हैं या आप एजिंग से रोक सकते हैं अपनी स्किन को, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो वो लोग जिनकी स्किन अभी एजिंग की तरफ नहीं जाना शुरू हुई, वो आज से ही अपना ख्याल करना शुरू कर दें। अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप आज से अपना ख्याल करेंगे तो आप अपनी स्किन को एजिंग से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एहतियाती तदाबीर की। तो एहतियाती तदाबीर में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने बाज़ारी चीज़ों को खाना छोड़ देना है। उसमें फ़ास्ट फूड आती है, बेकरी आती है, ये तमाम चीज़ें आपके लिए इतना नुकसानदेह हैं। ख़ास तौर पे जो सफ़ेद चीनी है, यह आपके एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा देती है और आप प्री मैच्योर एजिंग में दाखिल हो जाते हैं। प्री मैच्योर एजिंग का मतलब ये है कि अभी आपकी एजिंग स्किन की स्टार्ट नहीं होनी थी, लेकिन इन चीज़ों के खाने की वजह से आपने अपनी स्किन को जल्दी से एजिंग के प्रोसेस में मुब्तला कर दिया। तो आप ये तमाम चीज़ें खाना छोड़ दें, जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। आपको बेवक्त भूख लग रही है, कोई ना कोई आप फ्रूट जो कि आपको पसंद है आप वो पास रखें, वो खाएं, ना कि आप फ़ास्ट फूड और बेकरी की चीज़ें खा के अपनी स्किन को भी ख़राब करेंगे और आप अपनी हेल्थ को भी ख़राब करेंगे। दूसरा जो पॉइंट इसमें आ जाता है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और उतनी देर से आप में एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। नंबर 3,
आप नींद पूरी लें। जितनी 8 से 9 घंटे आपको नींद की ज़रूरत है उतनी नींद आप पूरी लें। बेकार की एक्टिविटीज़ में वक्त ज़ाया ना करें। और एक बात जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। ये रूटीन भी एजिंग को रोकती है। इसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कोई ना कोई सन ब्लॉक लाज़मी यूज़ किया करें। आप किसी टॉलिजिस्ट से पूछ लें सन ब्लॉक के बारे में, या फिर अगर आप ख़ुद कोई पहले से यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, तो आप वो यूज़ करें। मैं सन ब्लॉक पे भी एक वीडियो बनाऊँगी जिससे कि आपके लिए आसानी होगी अपने लिए सन ब्लॉक चूज़ करने में। लास्ट पे आपने बहुत ख्याल रखना है अपनी स्किन का, क्योंकि आप स्किन का ख्याल रखेंगे तो वो एजिंग से बच सकती है। तो इन तदाबीर के ऊपर अमल करते हुए आप अपनी स्किन को एजिंग से बचा सकते हैं। स्किन का आपने ख्याल किस तरह से रखना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने आपको CTM रूटीन के बारे में बताया था, जो कि यूनिवर्सली अप्रूव्ड रूटीन है, जिसमें सबसे पहले आपने अपने चेहरे की क्लिनजिंग करनी होती है। T से आपने उसमें टोनर अप्लाई करना होता है स्किन के ऊपर, और M फॉर मॉइस्चराइज़र, आपने कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लाख रुपया ही खर्च करें और फिर एक अच्छा क्लिनज़र, टोनर और मॉइस्चराइज़र आप लें। मैंने आपको होम रेमेडी बताई थी कि आप किस तरह से नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, आपके पास नेचुरल क्लिनज़र भी था, टोनर भी था और मॉइस्चराइज़र भी था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप उधर से देख सकते हैं कि नेचुरली ये चीज़ें किन किन जगह पे मौजूद होती हैं, किन फ्रूट्स या वेजिटेबल या नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपको क्लिनज़र भी मिलेगा, टोनर भी मिलेगा और मॉइस्चराइज़र भी मिलेगा। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी उस रेमेडी की तरफ जो कि उन लोगों के लिए कारआमद है जो कि एजिंग के प्रोसेस में दाखिल हो चुके हैं और एजिंग साइंस उनके चेहरे के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर, उनके हाथों और पाँवों के ऊपर नुमाया हो चुके हैं। तो ये रेमेडी ना सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगी जो कि अपनी स्किन को एजिंग से रोकना चाहते हैं, बल्कि ये उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो कि एजिंग के प्रोसेस में दाखिल हो गए हुए हैं और उनके चेहरे पे रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट, ओपन पोर्स, ये तमाम मसाइल स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक सिरम। ये सिरम जो एंटी एजिंग सिरम आप बाज़ार से ख़रीदते हैं वो आपको आराम से 2000 से 3000 की रेंज में मिल जाता है, लेकिन इस सिरम की ख़ास बात यह है कि ये सिरम आप घर में बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में। जी हाँ, आप 100 रुपये में ये सिरम बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये आपकी जेब पे तो हल्का है, लेकिन आप देखेंगे कि ये आपके एजिंग प्रोसेस पे बहुत भारी साबित होगा। तो ये सिरम आपने बनाना कैसे है, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी अलसी। अलसी आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये ब्राउन कलर के छोटे से बीज होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और आप 50 रुपए की अलसी मंगवा लें पंसार से, वो आपको महीना भी बहुत होगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपने लेने हैं एवियन कैप्सूल या विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से मंगवा रहे हैं तो आप एवियन कैप्सूल लिख कर देंगे, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर आप किसी भी ब्यूटी स्टोर से ले रहे हैं तो फिर आप उनको बोलेंगे कि विटामिन ई के कैप्सूल दे दें। 5 रुपये का एक आता है और बाज़ जगह पे 10 रुपये का भी एक लगा हुआ होता है। ये आप 5 कैप्सूल ले लें तो ये 5 कैप्सूल आपको 50 रुपये के मिल जाएंगे आराम से। तो ये 100 रुपये की आपके इंग्रेडिएंट्स आएंगे। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, वो आपकी एक थोड़ी सी मेहनत है, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत की बात नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ आपने काम करना है। आपने 2 चम्मच लेने हैं अलसी के और उसके 1 कप पानी के अंदर डाल देना है और उसको उबलने के लिए रख देना है। जब वो बॉयल होना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि वो वाटर आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जा रहा है और उसको आपने इतना थिक करना है कि वो जेल की कंसिस्टेंसी में आ जाए। जिस तरह से एलोवेरा जेल होती है थोड़ी रनी सी, उस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए। जब ये उस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, मतलब थोड़ा थिक हो जाएगा, फिर आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने कैप्सूल काटने हैं ऊपर से और कैप्सूल के अंदर से ऑयल निकलेगा। 2 कैप्सूल का ऑयल आपने उस जेल के अंदर ऐड कर देना है। अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो आप 2 एवियन के कैप्सूल या विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर दें, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 1 ही ऐड कर दें, क्योंकि
पहले ही ये ऑयली स्किन एक्सेस ऑयल जो है वो स्क्रीट आउट कर रही होती है। ये गर्मियों के लिए, लेकिन अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो सर्दियों में ऑयली स्किन के साथ भी बेशक 2 ही कैप्सूल आप जाने दें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऑयली स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो ये आप उसको जब एवियन कैप्सूल आप एलसी में डाल लेंगे, आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि वो यकजान हो जाए। फिर आपने इसको किसी कंटेनर में डाल लेना है। और इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, वैसे तो 1 हफ़्ते तक आप इसको फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि 3 से 4 दिन के बाद आप दोबारा इसको बना लिया करें। इतना ही बनाएं जितना कि आप काम का 3 से 4 दिन में इस्तेमाल हो जाए, उससे ज़्यादा ना बनाएं। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप बेशक 1 चम्मच अलसी का ले लें और आधे कप पानी में उसको पका लें ताकि वो थिक सी जेल आपके पास आ जाए। अब आपने करना क्या है, इसको एप्लीकेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पास वैसे टाइम नहीं है तो आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें, साथ आपने जो काम करना है आप करते रहें। या इसकी एप्लीकेशन कैसे की जाती है, आप इसको बेसन में डालकर उसका मास्क बनाकर भी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले थोड़ा सा ये लें, जिस तरह से आप क्रीम लेते हैं हाथ पे, और हाथ पे इसको अच्छे तरीके से रब करके आप अपने चेहरे के ऊपर दबा के टैपिंग मोशन में इसको अप्लाई करें। रगड़ रगड़ के स्किन के ऊपर इसको अप्लाई मत कीजिए और ना कोई क्रीम रगड़ रगड़ के अप्लाई किया करें, क्योंकि इससे भी आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स आने का ख़तरा बढ़ जाता है जब आपकी स्किन एजिंग पे चली जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किस किस्म के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।